वापस ले लो। कोरोना वायरस संक्रमण काल में इंदौर नगर पालिका निगम के पास में कई चुनौतीपूर्ण टास्क आए हैं। जब से लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है तब से भले स्क्रीनिंग का काम हो, निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था हो या फिर घर घर राशन विक्रय का मामला हो, तमाम ऐसे टास्क रहे जो नगर निगम के पास में मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि आज से ही घर घर सब्जी वितरण और बिक्री का काम भी शुरू हुआ है। कैसा रहा पहला दिन, कितने ऑर्डर्स आए और क्या उसमें इस पूरी प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां भी सामने आई है? ऐसे तमाम सवालों के लिए हमारे साथ आशीष सिंह जी मौजूद है। सर, पहला दिन था, कितने ऑर्डर्स आए हैं, क्या रही पूरी व्यवस्था? जो मैंने सुबह रिपोर्टिंग ली थी उसके हिसाब से करीब करीब 10-12 हज़ार के आसपास जो है हम लोगों को ऑर्डर्स मिले थे। और जो हम लोगों का आकलन था कि पहले दिन हमको 25,000 के आसपास ऑर्डर्स मिलेंगे, उसी के हिसाब से हमने तैयारी करके रखी थी। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास हमारा पूरा जो ये आंकड़ा रहेगा और उसकी हम शिफ्ट में पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये जो हमारी व्यवस्था है जिसमें 150 रुपये की हम लोग 8 सब्जियां हैं जिनका एक पैकेज बनाकर दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से आज स्थापित हो गई है। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आ रही है उसको भी हम लोग 1-2 दिनों में पूरा कर रहे हैं। सर, कुछ लोगों का तर्क है कि 150 रुपये में थोड़ा सा महंगा सौदा लग रहा है। क्या इसको लेकर भी कुछ आने वाले समय में डिसीजन लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे कि लगभग 4 किलो का वो सब्जी का पैकेट है और उसमें 8 अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और चूँकि किसान लेके आ रहे हैं, पैकेजिंग भी उसकी हो रही है और इसके साथ साथ उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, तो हल्का फुल्का हो सकता है कि 2-4% की कॉस्ट में मतलब ज़्यादा हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कि ये बहुत ही वाजिब कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं और लगभग जो सप्लायर है उनसे भी हमने यही बोला है कि सेवा भाव के हिसाब से काम करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से काम करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही वाजिब इसके दाम है और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जगहों से मुझे अभी तक शिकायत ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई। सर, फ्रेश रहे सब्जियां? आज कुछ इलाकों से ऐसी शिकायत भी आई है कि सब्जियां जो थी थोड़ी सी खराब निकली है। उसको लेकर भी क्या आप कुछ प्लानिंग की जाएगी? क्योंकि यार फर्स्ट डे था, जाहिर सी बात है कई नई चीज़ें भी पता लगी। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। 2-4 जगहों से लगभग अगर हम बात करें तो हमारी 99% सब्जी जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, फ्रेश भी थी। लेकिन 1% में ज़रूर पर ये शिकायतें आई हैं कि कहीं पर कीड़े लगे हुए थे या फ्रेश नहीं थी। बहुत ही कम ऐसे केसेज हैं जो ये रिपोर्ट हुए हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था में जब हम पूरे शहर को सप्लाई कर रहे हैं, अगर इक्का दुक्का जगहों से ऐसी शिकायत आई है तो मुझे लगता है, और वो भी पहले दिन, तो मुझे लगता है उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि सुधार है, उसकी गुंजाइश अभी बनी हुई है। हम लोग एक भी पैकेट इस प्रकार का न जाए, 100% जो है वो सब्जी फ्रेश भी रहे और पूरी तरीके से अच्छी क्वालिटी की भी रहे, ये इंश्योर करेंगे। आज पहले दिन से जो भी सबक मिलेगा उससे कल हम लोग और व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। सर, कोरोना वायरस के संक्रमण काल से पहले नगर निगम की इमेज एक साफ सफाई अभियान, सड़क चौड़ीकरण, नदियों के शुद्धिकरण से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये एक ऐसा दौर रहा जब नगर निगम के कंधे पर कई महत्वपूर्ण जवाबदारियां हमने देखी है। और आपके पास, जैसे हम शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले आपके पास में जवाबदारी है निःशुल्क राशन वितरण की। उसके बाद में फिर घर घर आसान तरीके से राशन का विक्रय हो, वो जवाबदारी आई। सर्वे स्क्रीनिंग 22 लाख से अधिक लोगों का नगर निगम अब तक कर चुका है। सैनिटाइजेशन सर्वर का और अब सब्जी का विक्रय। कितना चुनौतीपूर्ण दौर रहा और कितना अपने आप को आज कहाँ पर पाता है नगर निगम? देखिए, निश्चित रूप से आपका नगर निगम के जो भी मूल काम होते हैं, चाहे साफ सफाई का हो, सड़क बनाने का हो या फिर वाटर सप्लाई, उसमें दूसरे काम तो नहीं। अभी साफ सफाई और वाटर सप्लाई तो यथावत रूप से चालू हैं। लेकिन जो निगम का बहुसंख्यक अमला है, ज़्यादातर जो अमला है वो ऐसे काम आजकल कर रहा है जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किए हैं और ये सारे काम बहुत ही उत्साह के साथ में बहुत बखूबी नगर निगम के लोगों ने निभाए हैं। मैं इसके लिए सभी पूरी अपनी नगर निगम की टीम को, सारे कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी दूंगा। जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने हाथ में जो फ्री के राशन की व्यवस्था थी, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, और इंदौर में लगभग सभी को पता है कि 1-1.5 लाख ऐसे परिवार हैं जो सच में डेली खाते कमाते हैं, जिनके पास में खाने कमाने का कोई साधन मौजूद नहीं था लॉकडाउन के बाद में। तो हम लोगों ने उनको टारगेट किया और ख़ासतौर पूरी रेवेन्यू की टीम संदीप सोनी, अरुण शर्मा के नेतृत्व में हम लोगों ने लगाई। आज भी हम लोग वहाँ से लगभग 20-22 हज़ार ऐसे सूखे राशन के पैकेट्स
तो टनों जो है आटा इकट्ठा होना, चावल इकट्ठे होने, दाल, तेल और मसाले इकट्ठा करना, चीनी और नमक इकट्ठा करना, उनकी पैकेजिंग करना, फिर सभी को जो है वो 20,000 लोगों तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको नगर निगम अपने हिसाब से बखूबी से अंजाम दे रहा है। इसमें हम लोग संस्थाओं की मदद भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की मदद भी ले रहे हैं, और हमारा जो कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से लगभग 8,000 शिकायतें हमको डेली प्राप्त हो रही हैं, उन तक भी हम लोग एक एक घर, एक एक हॉस्टल में जाके पहुंचाने का इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो फूड पैकेट्स हैं उनकी भी लगभग 40,000 की संख्या है जो डेली हम लोग बांटते हैं। इसके लिए भी हमने संस्थाओं से अलग अलग टाई अप किया और उनके माध्यम से फूड पैकेट्स प्राप्त करते रहे। फिर हमारी जो ये तो फ्री वाली राशन हो गई, इसके बाद जिन लोगों की क्रय क्षमता थी उनको जो पेड राशन हमको उपलब्ध कराना था, वो उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। महीने की शुरू में 4-5 तारीख को हम लोगों ने अप्रैल को इसको शुरू किया था, क्योंकि पूरी की पूरी एक नई सप्लाई चेन बनानी थी। जो सभी को हम लोग परमिशन नहीं दे सकते थे, और अगर किराना दुकान खोलने की परमिशन देते तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते और वायरस के बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना रहती। इंदौर अकेला ऐसा शहर है जो केवल की जो हम लोग इतने लंबे समय तक लॉकडाउन सस्टेन हुए हैं और जनता को कम से कम परेशानी हम लोग आने दे रहे हैं। तो जो ये पेड राशन की सुविधा थी, इसमें शुरू में हम लोगों ने किराना दुकानदार जो है उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। इसके अलावा जितनी भी 15 अत्यावश्यक जो वस्तुएं थीं, जिसमें आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज भी शामिल था, उनके जो विक्रेता हैं, जो उनके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हमने चिन्हांकित किया, उनको हमने पासेस दिए। उनको अगर लाने में कोई समस्या हो रही थी, अगर उनकी मिलें खुलवानी थी या उनको कोई गोडाउन कहीं दूसरे शहर में खुलवाना था, वो हम लोगों ने खुलवाए, और उनका लिंकेज हम लोगों ने जो किराना दुकानदार थे उनसे बनवाया। पूरी तरीके से नई ये सप्लाई चेन थी जो हम लोगों ने बनाई। शुरू में दिक्कतें आई, 200-250 हमारे केवल किराना दुकानदार थे और 2 दिनों में हमको 50,000 ऑर्डर मिले थे। लेकिन हम धीमे धीमे किराना दुकान वालों की संख्या बढ़ाते गए। अब हमारे पास में 1200 के आसपास किराना दुकानदार हैं। अब वो व्यवस्था पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो गई है। शुरू में हम लोगों ने कचरा गाड़ी के माध्यम से ऑर्डर लेने चालू किए, और डेली हमको कभी 28,000, कभी 20,000, कभी 15,000 ऑर्डर्स मिलते थे। फिर हम लोगों ने जब एक बार सप्लाई चेन इस्टेब्लिश हो गई और जो किराना का दुकानदार था उसको अपने एरिया का ज्ञान भी हो गया, इसके साथ साथ उसको डोर टू डोर डिलीवरी करने का में एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी आ गया, और जो नए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हमने बनाए थे उनसे उसकी क्रेडिट वाली जो सेटलमेंट था और वो जो अरेंजमेंट था वो भी स्थापित हो गया। तो फिर हम लोग धीमे से बीच से हट गए, और उसके बाद हम लोगों ने सभी वार्डों के जितने भी किराना दुकानदार थे उनके नाम और नंबर सभी घरों में डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, और लोग खुद ही किराना दुकानदार को फ़ोन कर रहे हैं और होम डिलीवरी अपने घरों पे करा रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया, इसको इस्टेब्लिश होने में 10-12 दिन का जो समय लगा, उसमें नगर निगम के प्रत्येक जेडो ने, हमारे एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव ने और सभी ने बहुत मेहनत करी, और जेडो की पूरी टीम जो वार्ड प्रभारी हमारे बनाए गए उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसको अंजाम दिया। आज जो हम सब्जी वाली भी व्यवस्था कर रहे हैं उसका जो मूल तंत्र है वो यही है जो हम लोगों ने किराना के लिए बनाया था। इसके लिए जो सब्जी के बड़े सप्लायर्स हैं उनको जोन वाइज हमने आइडेंटिफाई किया, और उनके लिए अलग अलग जगहें खंडवा रोड के आसपास या इधर एरोडम के पास भी हम लोगों ने जगहें आइडेंटिफाई करी जहां पर सब्जियों की पैकिंग होती है, और वहां से पैकिंग करके कुछ छोटे जो सप्लायर्स हैं उनको वार्ड वार हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वो वार्ड की जितनी भी किराना दुकानें हैं वहां पर पैक्ड रूप में सब्जियां देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब्जियां पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड हों, शुद्ध हों। अभी एक यूवी की जो यूवी रेज होती है उनकी ट्रॉली भी हम लोग वहाँ पर लगाने वाले हैं। कल एक ट्रॉली वहाँ पर एक जगह पे लग जाएगी। वो बहुत पूरी तरीके से सुरक्षित टेक्नोलॉजी है। उसमें आधे अगर मिनट के लिए हम लोग उसको एक्सपोज कर देते हैं सब्जी को यूवी रेज से, तो उसके वायरस जो हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सब्जी पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और मानव के कंजम्पशन के लिए वो पूरी तरीके से 100% शुद्ध है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, तो उसके माध्यम से सारी सब्जी हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वो किराना जो दुकानदार हैं जिनकी हम लोग ऑलरेडी अपनी नाम और नंबर डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं घरों में, उनके माध्यम से लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और सब्जी का पैक जो 150 रुपये का है, जिसमें 8 सब्जियां हैं, 4 किलो का कुल मिला के उसका वेट है, वो प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में हमने ये जरूर सावधानी बरती है कि ऑर्डर ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए शुरू में हम लोग एक घर पे केवल एक ही पैकेज डिलीवर करेंगे, ये हमने किराना दुकान वालों से बोला है। 2-4 दिनों बाद अगर किसी घर से 2-3 पैकेट्स की भी डिमांड आती है तो हम लोग उसको भी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। सब्जियों के अलावा जो नगर निगम एक दूसरा बहुत सैनिटाइजेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, हमने नई
22 जो स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं जिनको जनरली जो है प्रयोग किया जाता है खेतों में छिड़काव के लिए, ऐसी 22 मशीनें हम लोगों ने महाराष्ट्र से मंगवाई। वहाँ पर भी फैक्ट्री खुलवा के उसको असेंबल करवा के बातचीत करके हम लोगों ने उनको मंगवाया है। स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने वो मशीनें क्रय करी हैं। वो 22 मशीनें हमारी जितने भी हमारे कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सैनिटाइजेशन का काम करती हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर टैंकर्स के ऊपर भी हम लोगों ने छिड़काव की व्यवस्था कराई। जो 55 हमारे ट्रैक्टर टैंकर हैं जो वार्डों के अंदर जो गलियां बच जाती हैं वहाँ पर छिड़काव का काम करते हैं। बड़े जो ड्रेनेज की हमारी गाड़ियाँ होती थी उनमें हम लोगों ने थोड़ा हेरफेर करके एक बहुत ज़्यादा मिस्ट क्रिएट करने वाली व्यवस्था बनाई है। वो अलग से मशीनें हमारी काम कर रही हैं। 2 ड्रोन्स भी हमारे हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, खासतौर पर कंटेनमेंट एरियाज़ में, उनके माध्यम से हम लोग सैनिटाइजेशन का काम कराते हैं। इसके अलावा जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए अलग से गाड़ियाँ करना और उसका कचरा सीधा सीधा जो है बिना किसी ह्यूमन टच में आए हुए टेंचिंग ग्राउंड तक पहुँच जाए, ये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से और हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर ट्रीट करते हुए हम लोग इंसिनरेशन के लिए जो हमारी फैसिलिटी है बायोमेडिकल वेस्ट की वहाँ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी जो सामान्य साफ सफाई व्यवस्था है वो तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जगहें हैं, इवन जो हॉस्पिटल्स हैं, कुछ जो रेड जोन के कोविड वाले हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहादुरी से वो लोग काम कर रहे हैं। बदले में हमारी तरफ से पूरी सावधानी ये बरती जा रही है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी विभाग के हों, उनको हम लोग प्रॉपर पीपीई दे रहे हैं। बार बार परीक्षण भी कर रहे हैं कि उनके द्वारा पीपीई जो है वो यूज़ होती रहे। जो बेसिक मास्क होता है और जो हेड वाला होता है, दस्ताने होते हैं, उनको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी पहने, एक भी ऐसा व्यक्ति हो जो ना पहने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोरोना से फाइट करने के लिए नगर निगम इंदौर कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ने जो अपने चिन्हांकित विषय होते थे, क्षेत्र होते थे, उनसे बहुत अलग हटके काम किया है, नई नई चीज़ें करी हैं और ये बहुत सेवा का काम है। सभी लोग उत्साह से कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिली है। निश्चित रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी भी हुई है, हमारी पूरी टीम की भी हुई है और ये चूँकि आवश्यकता है शहर को अभी ये करने के लिए, आगे भी अगर इस प्रकार के कोई भी विषय आते हैं, कोई भी इस प्रकार के क्षेत्र आते हैं, तो नगर निगम कभी पीछे नहीं हटेगा। भले ही वो हमारे लिए एक जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम था वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लगभग 1800 टीमें बनाकर पूरे शहर भर में हम लोग बेसिक सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। किसी को सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने की बीमारी तो नहीं है। और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी से जो ऐप बनाया है हम लोगों ने, वो भी बहुत इफेक्टिव ऐप है, जिसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम, सर्वे स्क्रीनिंग का काम, वो सारी चीज़ें उसके माध्यम से हो रही हैं, जिसका एक सेंटर GSITS में भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो हमारी कोशिश यही है कि अब जितना भी वायरस, लगभग 400 ऐसे केसेज हैं जो 17 तारीख के बाद जिनके सैंपल लिए गए और पॉजिटिव हैं, तो वायरस या तो वहाँ पर है या फिर हॉस्पिटल्स में है। तो हम लोग वही जगहें टारगेट कर रहे हैं कि वहीं पर हम लोग वायरस को कंटेन करें, होम क्वारंटीन करें और पूरी की पूरी मॉनिटरिंग जो है इस ऐप के माध्यम से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नगर निगम के और स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन का तीसरा दौर भी शुरू हो जाएगा और सुधार की गुंजाइश तो सर सागर की गहराइयों के समान होती है, हमेशा वो बनी ही रहती है, उसकी गहराई का कोई आकलन नहीं होता। कहाँ आप मानते हो कि अब आने वाले जो 15-16 दिन और बचे हैं उसमें कितनी सुदृढ़ और व्यवस्था कर दी जाए ताकि जनमानस का जो भरोसा है व्यवस्थाओं के प्रति कायम रहे? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो जो लॉकडाउन को सस्टेन करने के लिए चीज़ें चाहिए, हमारी चाहे दूध हो, सब्जी हो, राशन हो, इनकी सबकी डिलीवरी प्रॉपर डोर होती रहे, इसमें मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत गैप बचा हुआ है उसको हम लोग आगे पूरा कर लेंगे। दूसरा, कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो वायरस की चेन को ब्रेक करना है, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। जैसा मैंने बताया कि हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि 400 जगहें हैं जहाँ पर वायरस अभी है, उसको जाके हमको कंटेन करना है। इस पर हमारी पूरी टीम, अलग अलग टीम्स बनाई हुई हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी सभी की मॉनिटरिंग भी हो रही है, सभी की एक चेन बन रही है, जिसके माध्यम से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वायरस अब वहाँ से बाहर ना जाने पाए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ ऐप के माध्यम से होने पे, एनालिसिस के माध्यम से बहुत सटीक हो गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में वैसे भी अभी बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज 50% हुआ करता था टोटल सैंपल में से पॉजिटिव का, आज वो 10 के आसपास आ चुका है। कई सारे हमारे जो येलो हॉस्पिटल्स हैं वो खाली हो चुके हैं, ICU पे जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो पॉजिटिव ट्रेंड है और अगले 4-5 दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप लोगों को दिखेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी जिस ढंग से इंदौर ने कोरोना का मुकाबला किया है, हम लोग जीतेंगे।
सर, आज का जो सब्र है निश्चित तौर पर कल का स्वस्थ इंदौर कहलाएगा। अपने तमाम योद्धाओं को जो आपकी पूरी टीम में मौजूद है और उसके साथ साथ शहरवासी जो अपना त्याग और समर्पण दिखा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, चुनौती ये बड़ी है और सभी शहरवासियों से मैं अपील करूंगा, ज़रूर निश्चित रूप से सभी को थोड़ी बहुत असुविधा हो रही होगी, लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जिस तरीके का संक्रमण फैल गया था, काफ़ी कुछ हम लोगों ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है आप लोगों के सहयोग से। अभी जो 15 दिन का और बढ़ा है लॉकडाउन, इसमें सभी का सहयोग और ज़्यादा अपेक्षित है और हम लोग अगर और 15 दिन इसको अनुशासन के साथ में कर लेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। और सभी जो हमारी टीम है, नगर निगम के लोग हैं, उनको मैं बधाई भी देता हूं और साथ साथ ये भी संदेश देता हूं कि आगे भी अगर हम लोगों को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर कोरोना से संघर्ष के लिए और भी काम करने पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उत्साह से काम करके कोरोना को हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह, विश्वास से लबरेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं निगम आयुक्त, क्योंकि कई बड़ी जवाबदारियां, कई टफ टास्क उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखे थे और लगभग बेहद संजीदगी के साथ उन्होंने उसे पूरा भी किया है। अब अंतिम लॉकडाउन यहाँ पर कहा जा सकता है, यदि सब कुछ सामान्य रहा तो उसमें थोड़े से सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है। और जैसा कि आशीष सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर यदि सभी ने त्याग और समर्पण दिखा दिया तो निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जो हमारा संघर्षमयी जंग जारी है उसमें हम निश्चित तौर पर जीत कर ही सामने आएंगे। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज़ इंदौर।